पदार्थ को, आकर्षक पदार्थ को देख करके, दूसरों की बहू बेटियों को देख करके और हत्याने की वृत्ति बन जाती है। हमको काम सता रहा है, हमको लोभ सता रहा है। डॉक्टर साहब को ऐसी दवा दीजिए कि काम क्रोध इत्यादि हमारे हृदय के निकल जाए। बोले इसकी दवा लेनी हो तो सूत जी के पास जाओ, इसकी दवा लेनी हो तो तुलसीदास जी के पास जाओ, इसकी दवा लेनी हो तो श्री चैतन्य महाप्रभु जी के पास जाओ, इसकी दवा लेनी हो तो श्री सुखदेव जी के पास जाओ। ये तो इन दवाओं का इलाज कौन करेगा? सद्गुरु वैद वचन विश्वास, सद्गुरु वैद वचन विश्वास, संयम यह न विषय के आशा, संयम यह विषय के आशा, रघुपति भगति सजीवन मूरी, रघुपति भगति सजीवन मूरी, अनुपान श्रद्धा मति पूरी, अनुपान श्रद्धा मति पूरी, यही विधि भले ही सो रोग न साई, नहीं तो जतन कोटि नहीं जानी, नहीं तो जतन कोटि नहीं जानी, राम कृपा ना सही सब रोगा, राम कृपा ना सही सब रोगा, जो यही भांति बने सद्गुरुदेव भगवान की। संत सद्गुरु रूपी वैद्य के पास में वह रसायन, वह औषधि है जिसका प्रयोग ये कर दे तो अजामिल भी, धुंधकारी भी ये संत बन जाते हैं। रत्नाकर जैसा लुटेरा भी महर्षि वाल्मीकि बन जाता है। इनके हृदय रूपी, इनके हृदय के जो ये रोग हैं वे दूर हो जाते हैं। आज श्री शौनक जी व्यासासन पर विराजमान श्री सूत जी को ऐसा ही कुशल चिकित्सक करार देते हुए, घोषित करते हुए और कहते हैं कि आज हम लोगों के लिए ऐसे ही कथा रूपी रसायन का प्रयोग करिए, मम कर्ण रसायन, जो हमारे जन्म जन्मांतर के, युग युगांतर के और कल्प कल्पांतर के बैठे हुए भव रोग को निकार करके निरोग कर दे, हमें स्वस्थ कर दे। स्वस्थ, स्वस्थ का मतलब बहुत लोग कहते हैं आपस में कुशल प्रश्न में, कहिए स्वस्थ है? हाँ, हमारा स्वस्थ, क्या स्वस्थ? खा लेते हैं, पच जाता है, कान से सुनाई पड़ता है, आंखों से दिखाई पड़ता है, जो अच्छी तरह से बोल बतरा लेती है, चल फिर लेते हैं, ये स्वस्थ है? नहीं। अगर इतना ही है तो स्वस्थ नहीं हो, शरीरस्थ हो। घर मकान अच्छा है, लिपाई पोताई बढ़िया है, क्या बोलते हैं, फिनिशिंग, और उसकी सजावट अच्छी है, ऊपर लैंप है और झाड़ फानूस है और एयर कंडीशन कर लिया गया है, इतने में हो तो तुम गृहस्थ हो, गृह में स्थित हो, गृहस्थ हो। शरीर में स्थित हो तो देहस्थ हो, गृह में स्थित हो तो गृहस्थ हो, और यदि बैंक और उसके बैलेंस में मन लगा हुआ है तो बैंकस्थ हो। किसी पदार्थ को हथियाने के फेर में लगे हुए हो तो लोभस्थ हो, और किसी पर दांत पीस रहे हो, तान रहे हो, धर्म घोंस दे रहे हो तो तुम क्रोधस्थ हो। स्वस्थ कौन है? बोले स्वस्मिन् स्थितः इति स्वस्थ, जो अपने स्वरूप में स्थित हो, अपने सत्पने में स्थित हो, अपने चित्त पने में स्थित हो और अपने आनंद पने में स्थित हो, वह स्वस्थ है। अथवा
स्वस्मिन् स्थितः इति स्वस्थः अथवा स्वे गोविंदे स्थितः, स्वयं परमात्मनि, इसका स्व माने अपना कौन है? अपना केवल गोविंद है। अपने स्वरूप में स्थित हो तब तो स्वस्थ है, और अपना जो प्रभु है उसमें स्थित है तब तो स्वस्थ है, और नहीं तो देहस्थ है, गेहस्थ है, कामस्थ है, क्रोधस्थ है, लोभस्थ है, मोहस्थ है, और इसके परिणाम स्वरूप आगे चलकर नरकस्थ है। तो गुरुदेव ऐसा रसायन खिलाइए कि हम स्वस्थ हो जाएं, माने सब जगह से सिमट करके अपने स्वरूप में, और अपने स्वरूप में भी स्थित गोविंद में, उस परमात्मा में स्थित हो जाए, तब हम स्वस्थ कहलाएंगे। ऐसी औषधि की आवश्यकता है। किसको? केवल मुझको? नहीं नहीं, अगर केवल मुझको वाली बात होती तो 88,000 ऋषियों को लेकर के नहीं आए होते। सब चलो, जो स्वस्थ होना चाहते हो सब चलो, लेकिन इनकलाब जिंदाबाद करना हो तो चलो कुंभ मेले में। इनकलाब जिंदाबाद करना हो तो जाओ कुंभ मेले में। श्री प्रयाग के संत प्रवर श्री भैया प्रयागदास जी, मिथिला के संत प्रवर भैया प्रयागदास जी कहते हैं, सब मुड़ी अनमिल परपंच रचा है, धका धूम है मेले में, और प्रयागदास रघुनाथ कुंवर को लिए पड़े हैं ढेले में। हम ढेले में ही आनंद में, हमें झाड़ फानूस से कोई मतलब नहीं, हमें पंखा और एयर कूलर से कोई मतलब नहीं, हम तो ढेले में सुखी हैं। हम ढेले में रह करके भी हम स्वस्थ हैं, और तुम एयर कंडीशन में रह करके भी तुम डॉक्टरस्थ हो, तुम चिकित्सालयस्थ हो, या कहते रहो चिकित्सा। श्री सूत जी सोनक जी कह रहे हैं कि सूताख्याय, हे सूत जी आख्याय मैंने कहिए क्या? बोले कथा सारम, कथा नहीं, समस्त कथाओं का जो सार, गुठली का सार वृक्ष है, और वृक्ष का सार उसका फूल है, और उस फूल का सार उसका फल है, और उस फल का भी सार उसका छिलका और गुठली नहीं, उसका रस है। हमें पेड़ से मतलब नहीं, हमें उसकी डाली फुनगी और पत्ते से मतलब नहीं, हमें तो उसका फल चाहिए, और फल में भी उसके छिलके और गुठली से मतलब नहीं, हमको तो उसका निचोड़ा हुआ रस चाहिए। इसको कहते हैं कथा सारम। कथाओं का सार निचोड़ा हुआ, ताकि बस अधर पर धरे और घट पीते जाए, नहीं आस्वादन कर करके, चीखी चख करके आस्वादन कर, एक एक श्लोक का, एक एक अक्षर में जो अर्थ भरा हुआ है, जो रस भरा हुआ है। बोले चीखी चस्कन से नाम सुधा पीजिए, और रामचरित सागर में रोम रोम भीजिए। राग द्वेष जग बढ़ाई काहे को छीजिए, पर दुख को देखती आप सो पसीजिए। तोरी तारी खींची खांची श्रुति को मत कीजिए, छिन्न भिन्न मत करिए, बाल की खाल निकाल करके। तोरी तारी खींची खांची श्रुति को मत कीजिए, अजिजा में रस बनो रहे, रसो वैसा परमात्मा, जा में रस बनो रहे, सीधे सीधे वही अर्थ कीजिए। जा में रस बनो रहे वही अर्थ कीजिए। और ये क्षमता न हो तो बहुत काल सूत जी के, बहुत काल व्यास जी के, बहुत काल वाल्मीकि जी के, बहुत काल तुलसीदास के, बहुत काल महाप्रभु जी के, बहुत काल श्री सुखदेव जी के, बहुत काल इन संतन के दो चरण मीजिए। बहुत काल इन संतन के दो चरण मीजिए, तब देव दृष्टि पाए विमल, फिर जुग जुग लो दीजिए। इन संतों के निकट बैठो, ये संत तुम्हें दृष्टि प्रदान करेंगे, ये संत तुम्हें घोट घोट करके रसायन पिलाएंगे, और फिर इसके बाद देखो कि तुम स्वस्थ होते हो कि नहीं। स्वस्थ हो जाओगे, खुल गए दिशाओं के फाटक, कोई रोकथाम अब हमें नहीं,
चाहे तो बरसों पड़े रहे, चाहे तो पल भर रुके नहीं। हम चंचल और अचल दोनों, सब संग किंतु संग को गए नहीं। हम साहंग साह निर्द्वंद सके, सब सहने कुछ भी सहे नहीं। क्या गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए कोई साहंग साह। ये स्थिति आएगी तो वह स्थिति आवे किसको? मुझको नहीं। यही तो शौनक जी की जिज्ञासा में विशेषता है। व्यक्तिगत स्वार्थ संबंधी जिज्ञासा करने वाले बहुत लोग मिलते हैं। महाराज मुझे पुत्र कैसे होगा, मुझे धन की वृद्धि कैसे होगी, मेरे पुत्र को पुत्र कैसे होगा, मेरे पद की वृद्धि कैसे होगी, मेरी प्रतिष्ठा की वृद्धि कैसे होगी, मेरी व्यापारिक वृद्धि कैसे होगी, मुझे इंद्र का पद कैसे मिलेगा, मुझे प्रधानमंत्री का पद कैसे मिलेगा, मुझे इंद्र का पद कैसे मिलेगा, मुझे ब्रह्मा का पद कैसे मिलेगा। मुझे व्यक्तिगत स्वार्थ संबंधी जिज्ञासा करने वाले हजारों मिल सकते हैं, किंतु बलिहारी 3 तरह के जीव होते हैं संसार में, विषयी साधक सिद्ध। ऐसी जिज्ञासा कर रहे हैं शौनक जी कि विषयी साधक सिद्ध तीनों तरह के प्राणियों का कल्याण हो। भक्ति ज्ञान विराग तो विवेको वर्धते महान, माया मोह निरासश्च वैष्णवैः क्रियते कथम्। ये घोरे कल्पायो जीवश्चासुरतां गतः, क्लेशाक्रान्तस्य तस्यैव शोधने किं परायणम्। जैसे कपड़ा गंदा हो जाता है तो शोधने किम परायणम, उसको शोधन करने के लिए सोडा है, साबुन है, पानी है, नील है, टिनोपाल है और ये है वो है, बहुत तरह के साधन है। और मन में दाग लग जाए तो, मन में गंदगी लग जाए तो तस्यैव शोधने किम परायणम, उसको शुद्ध करने के लिए सोडा, साबुन, सर्फ, नील, टिनोपाल काम देगा नहीं। उसके लिए तो आप जैसे संत के द्वारा जो कानों में पढ़ने वाली कथा है वही हृदय तक जाकर के उसको शोधन करती है। 3 तरह के प्राणी होते हैं, विषयी साधक सिद्ध सयाने, त्रिविध जीव जन वेद बखाने। ऐसी जिज्ञासा कर रहे हैं कि जीव जो तमोगुण से आच्छादित होकर के आसुरी भाव को प्राप्त हो चुके हैं, मानव कहला करके भी जो जानवर जैसा, बल्कि जानवरों से भी बदतर, जानवर कम से कम हवाला घोटाला तो नहीं करते हैं। जानवर कम से कम किसी जानवर, बाघ किसी का घास खाने नहीं नहाता है। ये बाघ और शेर किसी का, रोगी का मरहम तो नहीं चाट जाते हैं। उन पशुओं से भी बदतर जो हो चुका है मानव, जिसमें दानवता आ चुकी है, जीवश्चासुरतां गतः, और उसका फल क्लेशाक्रांतस्य, तो क्लेश से आक्रांत हो रहा है। तो तस्यैव शोधने किम परायणम, उनका शोधन और मार्जन कैसे हो सकता है। और जो जीव अभी साधक बन करके साधना कैसी हो, कैसे की जाए, इसकी जिज्ञासा में पढ़ करके और थोड़ी थोड़ी साधना करने लगे हैं। और थोड़ा जप करना सीखो, राम नाम का, कृष्ण नाम का, गोविंद नाम का जप करने लग गए। तो बोले कि हमारे मन नहीं लगता है। कहा कि जब बच्चा क से कबूतर पढ़ता है, ख से खरगोश पढ़ता है तो उसका मन उतना नहीं लगता है, लेकिन पढ़ते पढ़ते जब वो PhD डिलीट वाले कोर्स तक पहुंचता है तब लगता है कि अभी बहुत पढ़ना बाकी, अभी और पढ़े, अभी और पढ़े। इसी तरह से जैसे विषय का शोधन हो और साधक को साधना का बल मिले, साधन पथ प्रशस्त हो, आलोकमय हो, निष्कंटक हो, जिससे कि पहले बच्चे को पकड़ के सिखाया जाता है चलना, तो 10 कदम चला लिया जाता है, फिर उंगली छोड़ दी जाती है, बोले अब आजा 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 मुन्ने आजा। तो जगमगाता है, डरता है कि कदम उठाऊंगा तो कहीं गिर न जाऊं, कभी गिरता भी है, कभी कदम बढ़ा करके 2 कदम आगे भी सरकता है। इसके बाद जब पहुंच जाता है माँ की गोदी में तो खुश होता है, मैं इतनी दूरी तय कर लिया। लेकिन वह जब सियाना हो जाता है, जब चलने फिरने लग जाता है तो कहता है कि अब तो मैं विश्व के दौड़ प्रतियोगिता में भाग लूंगा। इसी तरह से इस आध्यात्मिक पथ में जो दौड़ना सीख रहा है वह साधक है, और जो दौड़ते दौड़ते वहां तक पहुंच गया है वह सिद्ध कोटि का व्यक्ति है।
तो जिससे विषयी का शोधन हो, साधक का साधन पथ प्रशस्त हो, आलोकमय हो, निष्कंटक हो, और जिससे सिद्ध को भी भगवत कृपा की और भगवत रस की अनुभूति हो, ऐसी कथा सुनाइए भगवान, जिससे तीनों तरह के लोग अपनी अपनी खुराक प्राप्त कर सकें। ऐसी कथा सुनाइए। बहुत प्रसन्न हुए श्री सूत जी। वाह, मुझे धन हो, मुझे पुत्र हो, मुझे पद मिले, मुझे प्रतिष्ठा मिले, इस स्वार्थ से ऊपर उठ करके विषयी का शोधन, साधक का साधन पथ प्रशस्त, आलोकमय, निष्कंटक हो, और सिद्ध को भी भगवत रसानुभूति, भगवत कृपानुभूति कराने वाली जिज्ञासा आप कर रहे हैं, सबका कल्याण चाहते हैं, इसलिए मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है। अब मैं इसका उत्तर दूंगा। कथा कौन सी? इसी जिज्ञासा के माध्यम से महात्म्य भी व्यक्त हो रहा है। मतलब भागवत की कथा विषय का शोधन करती है, ये महात्म्य है। विषय को ये लाभ होता है कि जैसे कपड़ा साफ होता है, ऐसे उसका अंतःकरण साफ होगा विषय का। और साधक को चौराहे पर पूछना पड़ता है कि यहाँ तक तो एक रास्ता था, हम आगे बढ़े, चौरास्ता इधर जाए, किधर जाए, किधर जाए। तो वहाँ का ट्रैफिक कंट्रोल वाला पुलिस बतलाता है आपको जाना कहाँ है, स्वर्ग में जाना है कि नरक में जाना है। स्वर्ग का ये पाप वाला रास्ता है पुण्य वाला रास्ता है, नरक के लिए पाप वाला रास्ता है, और मोक्ष के लिए ज्ञान वाला रास्ता है, और भगवान के गोदी में जाना है तो भक्ति वाला रास्ता है। बोलिए किधर जाना है आपको, पहले तय तो करिए कि हमें जाना कहाँ है, तब उसके बाद ट्रैफिक कंट्रोल वाला बताएगा कि आपका रास्ता ये है, आपका रास्ता ये है। हमें भगवान के यहाँ पहुंचना है, भगवान के यहाँ पहुंचना है तो भक्ति का रास्ता अपनाइए। हमें मोक्ष में जाना है तो ज्ञान का रास्ता अपनाइए। बोले हमें स्वर्ग में जाना है, बोले पुण्य का रास्ता अपनाइए। बोले हमें नरक में जाना है, ऐसा तो कोई कहता नहीं है, जाना पड़ जाए तो बात अलग है। रास्ते अलग अलग हैं। उन रास्तों को बताने के लिए ये साधक जीवन में जिज्ञासाएं होती हैं। कोई आकर कहता है कि निराकार की उपासना ज्यादा अच्छी होगी, कोई कहता है साकार की उपासना ज्यादा अच्छी होगी, कोई कहता है कि राम जी की उपासना ज्यादा अच्छी होगी, कोई कहते हैं कि कृष्ण जी की उपासना ज्यादा अच्छी होगी। तो कहते हैं कि भाई ये सब जिज्ञासा और ये सब संदेश को साधक कोटि का व्यक्ति, उसका भी साधन पथ आलोकमय प्रशस्त होगा श्री हरिनो। और जो सिद्ध कोटि के महानुभाव है, हनुमान जी शरीक है, उनको भी जो रस की अनुभूति करावे, जो कृपा की अनुभूति करावे। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता रसिया, राम लखन सीता रसिया। ऐसी कथा चाहिए। इतना महात्मा तो व्यक्त हुआ, विषय का शोधन होगा, साधन को प्रशस्त होगा, और सिद्ध को भगवत कृपानुभूति, रसानुभूति होगी, और श्रेयसाम यद्भवेत् श्रेय। आगे और महात्मा बता रहे, प्रश्न में ही महात्मा बढ़ गया। लोग कल्याण करने वालों का भी कल्याण करे, ऐसी कथा सुनाइए। पवित्र करने वालों को भी पवित्रता प्रदान करे, ऐसी कथा सुनाइए। और सबसे बड़ा महात्म्य कृष्ण प्राप्ति कर्म, जो भगवत प्राप्ति करा दे, वो कथा सुनाइए। संसार में देने वाले बहुत मिलते हैं। सेठ साहूकार खुश हो जाएंगे तो नोटों का बंडल दे सकते हैं, चेक काट करके दे सकते हैं। राजा महाराज खुश हो जाएंगे, हाथी घोड़ा दे सकते हैं, जगह जमीन दे सकते हैं। चिंतामणि खुश हो जाएगी, लौकिक पदार्थों में से उत्तम पदार्थ दे सकती है, लेकिन इनकी देने की सीमा है। चिंतामणि से, सेठ जी से और राजा जी से कहिए कि स्वर्ग का विमान ला दो, बोले मेरे बस की बात नहीं। स्वर्ग की अप्सरा ला दो, बोले मेरे बस की बात नहीं। वो कौन देगा? बोले सुरद्रोह स्वर्ग संपदम, देवताओं का जो ध्रुव माने कल्प वृक्ष है वो दे सकता है। कहीं कहीं सुरद्रु स्वर्ग संपदम का पाठ है, कहीं सुरेंद्र स्वर्ग संपदम का पाठ है। या सुरद्रु का पाठ है, वहाँ है देवताओं का ध्रुव कल्प वृक्ष, वो दे सकता है स्वर्ग का सुख। या सुरेंद्र पाठ है, वहाँ देवताओं के राजा इंद्र स्वर्ग का सुख दे सकते हैं, वो उनकी भी देने की सीमा है। वो विमान दे सकते हैं स्वर्ग का, अप्सराएं दे सकते हैं स्वर्ग की,
पारिजात का फूल दे सकते हैं, नंदन वन की सैर करा सकते हैं, सोमरस के प्याले दे सकते हैं, लेकिन उस कल्प वृक्ष से अथवा इंद्र से कहिए कि हमें जरा गोविंद भगवान से मिला दो, श्याम सुंदर से मिला दो, और मेरे बस की बात नहीं, तो अपने बस में परम स्वतंत्र। आखिर उनकी प्राप्ति कौन कराएगा? भगवान की प्राप्ति कौन कराएगा? बोले भगवान की प्राप्ति श्री सुखदेव जी कराएंगे, भगवान की प्राप्ति श्री सूत जी कराएंगे। इनके जैसे कोई संत, इस परंपरा से जुड़े हुए कोई संत सदगुरु करा सकते हैं। प्रेक्षक गुरु प्रीतो, लेकिन गुरु कब प्राप्ति कराएंगे उसकी? बोले प्रीता, यदि प्रसन्न हो जाए तब। हाँ, वहाँ डैगर दिखा करके, रिवॉल्वर दिखा करके भगवान का दर्शन कराओ, नहीं तो अभी गोली मारते हैं, तब नहीं होगा। जैसे आजकल विद्यालय के अध्यापकों को रिवॉल्वर दिखा करके कहते हैं फर्स्ट क्लास का मार्क दो, नहीं तो अभी गोली मारते हैं। अच्छा बाबा लोग, वहां ये बात नहीं चलेगी। वहां तो गुरु यदि प्रीता है, यदि गुरु जी प्रसन्न हो तब तो वैकुंठम प्रयच्छति। वैकुंठम मने जो कुंठा से रहित हो, वही राहित्य अर्थ में है यहाँ। और कुंठा मने अज्ञान जन्य माया का विकार, उससे जो रहित है भगवान अथवा उनका धाम, उसका नाम वैकुंठ है। वैकुंठ भगवान के धाम का भी नाम है और वैकुंठ भगवान का भी एक नाम है। गोविंद वैकुंठ है, कुंठा से रहित है, माया जन्य विकार से रहित है। तो ऐसे वैकुंठ भगवान अथवा वैकुंठ भगवान का धाम ये कौन दे सकता है? बोले आप जैसे संत सदगुरु, वो भी यदि प्रीता, यदि प्रसन्न हो जाए तब। प्रसन्न होंगे कैसे? बोले तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ते ज्ञानेन तत्वदर्शिनः। इस प्रकार से श्री शौनक जी ने जिज्ञासा की और श्री सूत जी प्रसन्न होकर के इसका उत्तर देने लगे। बोलिए श्री शौनक जी महाराज की जय, श्री सूत जी महाराज की जय। एक बात बताऊं, अभी मन में एक बात आई है। समय मिला है 9 से 12 तक का, अभी 12 बजा नहीं है, 11:15 अभी हो रहे हैं। चाहूं तो 15 मिनट का सदुपयोग कर सकता हूं, लेकिन कई लोग बीच बीच में से उठ करके अब जाने लगे हैं। तो जरूरी काम हो और कोई काम हो चाहे नहीं हो, किसी का नियम होगा गोविंद जी की आरती का दर्शन करने का, तो हम जाने से किसी को मना नहीं करेंगे। लेकिन प्रार्थना है कि जिनको बीच में उठ के जाना हो वो लोग जरा किनारे बैठा करें। ये सलाह पसंद है कि नहीं आप लोगों को? 5 पंच मिल कीजिए काज, हारे जीते नहीं ला। तो जिनको किसी आवश्यक कार्यवश बीच में उठ के जाना हो, जब चाहे आवे, जब चाहे निकल जाए। लेकिन जिनको अंदाज हो कि हाँ हमें थोड़ा पहले जाना पड़ेगा, उनसे इतनी प्रार्थना है, मानना चाहिए कि जरा किनारे बैठे, जब चाहे आगे बैठ जाए, जब चाहे उठ के चले जाए। इससे किसी को विक्षेप नहीं होगा। आज संध्या समय से अथवा कल से ये थोड़ा नियम निभाएंगे तो सुविधा रहेगी। आइए, शेष जो भी 13 मिनट और है उनका भी सदुपयोग कर ले। श्री सूत जी शौनक जी की इस जिज्ञासा से बहुत प्रसन्न हुए और बोले प्रीति शौनक चित्ते ते यतो वच में विचार्य च सर्व सिद्धांत निष्पन्नम संसार भय नाशनम। हे श्री शौनक जी, आपके हृदय में बड़ी प्रीति है। किसके प्रति? भगवान के प्रति, भगवान की भक्ति के प्रति और भगवान की कथा के प्रति बड़ी प्रीति है। यह जान करके प्रीतोष मैं बहुत प्रसन्न हूँ। और सर्व सिद्धांत निष्पन्नम संसार भय नाशनम वचनम, सब सिद्धांतों का जो निचोड़ है, सार आपको सुना रहा हूं, जो संसार के भय को दूर कर देने वाला है। संसार का भय क्या है? संसरति इति संसार, जो ससरता रहता हो और औरों को भी ससराता रहता हो, अर्थात जो न एक दशा में खुद रहता हो और न औरों को एक दशा में रहने देता हो। हाँ, अस्थि, पेट में कोई है बोले अस्थि,
इसके बाद फिर जायते, पैदा हो गया, बोले हो गया। उसके बाद फिर वर्धते, तो बड़ा हो रहा है। उसके बाद अस्ति, जायते, वर्धते, उसके बाद विपरिणमते, और उसमें विपरीत विपरीत परिणाम सब प्रकट होने लग गए। उसमें पसीना प्रकट होने लगा, उसमें दाढ़ी मूछ प्रकट होने लग गई, उसके भीतर काम क्रोध इत्यादि प्रकट होने लग गए। तो अस्ति, जायते, वर्धते, विपरिणमते, और फिर उसके बाद 40-50 वर्ष के बाद अपक्षीयते। अब वो ह्रास की ओर, विकास की ओर नहीं, अब ह्रास की ओर जाने लगा। और एक दिन फिर अपक्षीयते के बाद विनश्यति च, विनाश की ओर चला गया। और विनाश की ओर जाने के बाद, मृत्यु होने के बाद भी बोले पुनरपि जन्म, फिर माँ के पेट में चल। बढ़िया कर्म किया हो तो मानवी के पेट में, और बढ़िया कर्म नहीं किया है तो सुअरी के पेट में, कुकरी के पेट में, सर्पिणी के पेट में। चलो लो जन्म, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, इसका नाम है संसार। तो इस संसार के भय को विनष्ट कर देने वाली कथा मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। हे सोनक जी, ये सूत जी कह रहे हैं। और ये कथा क्या करती है, बोले भक्तियोग वर्धनम यच्च कृष्ण संतोष हेतुकम, भक्ति की धारा बढ़ाने वाला, भक्ति की धारा बढ़ाने वाला प्रसंग मैं सुनाने जा रहा हूँ। और कृष्ण संतोष हेतुकम, इस कथा का आश्रय लेने से श्री कृष्ण को भी संतुष्ट कर लोगे, उनको संतुष्ट करने वाली कथा आपको सुनाने जा रहा हूँ। कृष्ण संतोष हेतुकम तदम ते विधास्यामि सावधानतया शृणु, वही सुनाने जा रहा हूँ, लेकिन सावधानतया शृणु। सावधानतया माने हमारे अंतःकरण के 4 पुर्जे हैं, मन, चित्त, बुद्धि और अहंकार। तो इनमें से 3 को लगा करके सुनना, चौथे को मत प्रयोग करना। जैसे कथा में आते हो तो जूता पहन के आते हो, लेकिन जूता को पंडाल से बाहर ही रखते हो। ऐसे ही घर से चलो तो अहंकार भले साथ दे रहा हो, लेकिन कथा मंडप में प्रवेश करने के पहले जूता की तरह अहंकार को बाहर ही रख दो और मन को, चित्त को और बुद्धि को लेकर के आओ। इन तीनों को लगा करके कथा सुनना ही सावधानतया शृणु कराता है। इसी सावधानतया शृणु की व्याख्या राम जी लक्ष्मण जी जैसे जिज्ञासु को समझाते हुए कहते हैं, थोड़े ही मह सब कहूं उठाई, सुनहु तात, हे तात सुनो। कैसे सुनो, बोले मन मति चित्त लाई, सुनहु तात मन मति चित्त लाई। मन मति चित्त, मन चित्त और बुद्धि को लगा करके सुनो, दत्त चित्त होकर के सुनो और तन्मय होकर के सुनो। तन्मनस्कास तदालापास तद्विचेष्टास तदात्मिका तद्गुणानेव गायन्त्यो नात्मागारां सस्मरो। मच्चित्ता मगन प्राणा बोधेन्ता परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। ये यही कथई, या कथई क्रिया नहीं है, इस कथा को जे यही कथई सने समेता, कहीं सुनी है समुझी सचेता। इस कथा को जो स्नेह पूर्वक कहेंगे, सुनेंगे, समझेंगे, सचेत होकर के उसको ग्रहण करेंगे। मन का काम है संकल्प विकल्पात्मको मना, मन संकल्प करेगा। जैसे घर में ठाले बैठे थे, मन ने संकल्प किया कि अब चलना चाहिए। मन का इतना ही काम है, कहेगा अब चलना चाहिए। कहाँ चलना चाहिए, उधर जुआ हो रहा है उधर चलना चाहिए, कि इधर सत्संग हो रहा है इधर चलना चाहिए। इसका निर्णय मन नहीं देगा, मन तो इतना ही कहेगा कि चलना चाहिए। अब उधर लॉटरी खुल रही है उधर चलना चाहिए, इधर कथा हो रही इधर चलना चाहिए। इसका निर्णय कौन देगा, बोले इसका निर्णय बुद्धि देगी।
मन नहीं देगा। सत असत विवेकनी है तो लॉटरी की और जुआ की ओर नहीं ले जाएगी, कहेगी सत्संग में चलो। और कुमार की गामिनी कुसंग में पड़ी हुई है तो कहेगी चलो कथा में क्या रखा है, चलो शायद लॉटरी मेरे नाम की खुल जाए। तो मन कहेगा कि चलना चाहिए, बुद्धि निर्णय देगी कि किधर चलना चाहिए, और हुआ को विचार विमर्श करके बुद्धि जिसका निर्णय दे देगी उसको अपने ऊपर अंकित कर लेना, ये चित्त का फंक्शन है। जैसे टेप रिकॉर्डर की कैसेट वाली रील आपके बोले हुए को अंकित कर लेती है, उसी को फिर जब चाहोगे तब दोहराएगी। उसी तरह से मन संकल्प करेगा चलना चाहिए, बुद्धि निर्णय लेगी किधर चलना चाहिए, जब बुद्धि निर्णय ले लेगी उसको चित्त अपने ऊपर अंकित कर लेगा, और चित्त जिधर के लिए अंकित कर लेगा अहंकार उधर प्रेरित करके धक्का देकर पहुंचा देगा। तो चित्त को यहाँ तक पहुंचाने, अहंकार को यहाँ तक पहुंचाने वाले काम में साथ सहयोग लीजिए, लेकिन कथा के मंडप में प्रवेश करते ही अहंकार को, जैसे जूते को बाहर रख देते हैं पंडाल से, ऐसे अहंकार को बाहर रख दीजिए। अहंकार को लेकर आइएगा, कथा में तो सुन ही नहीं सकेगा। ये क्या कहेंगे, वही न कहेंगे जो हम औरों को सुनाया करते हैं, जो हम औरों को समझाया करते हैं, क्या कहेंगे, वही भागवत है जो हम औरों को सुनाया करते हैं। ये अहंकार लेकर के आएंगे तो नहीं सुन सकेंगे, अहंकार सुनने ही नहीं देगा, बताया रहेगा। इसलिए अहंकार पूर्वक नहीं, मन चित्त और बुद्धि केवल तीन को लेकर के कथा में आइए और उनको इसी में लगाए रखिए। इधर मत झांकिए उधर मत झांकिए, कौन गोरा है कौन काला है, कौन ब्राह्मण है कौन शूद्र है, कौन धनी है कौन गरीब है, कौन अच्छा है कौन बुरा है, ये सब में मन को उलझा दीजिएगा तो वही सोचने में रह जाएगी कथा क्या निकल गई, इस 2 मिनट में नहीं पता चलेगा। इसलिए कथा की ओर ही दृष्टि, कथा की ओर ही मन, कथा की ओर ही चित्त, कथा की ओर ही बुद्धि, और कथा में ही स्नेह, कथा में ही विश्वास। इस तरह से इसका नाम है सावधानतया सुनो। सावधानी से सुनोगे तब क्या होगा, बोले कथा का असली लाभ प्राप्त कर सकोगे। ये यही कथई सने समेता कहीं सुनिए समुझ सचेता, तब असली फल कथा का क्या प्राप्त होगा। कोई है राम चरण अनुरागी, कलिमल रहित सुमंगल भागी, कथा से हमें धन मिल जाएगा, पुत्र मिल जाएगा, पद मिल जाएगा, प्रतिष्ठा मिल जाएगी, नहीं, ये सब नहीं। कथा का ये सब फल नहीं, कथा का फल तो है असली, कोई है राम चरण अनुरागी, भगवान के प्रेमी बनेंगे, भगवान के भक्त बनेंगे, असली फल तो ये है। और सुमंगल भागी, धन मिलना, पुत्र मिलना, पद मिलना, प्रतिष्ठा मिलना, ये तो घास और भूसा की तरह। खेती भूसा के लिए की जाती है कि घास के लिए? खेती अनाज के लिए की जाती है। घास और भूसा तो अपने आप प्राप्त होने वाली चीज है। जब अनाज की खेती करोगे तो घास और भूसा अपने आप मिलेंगे। परमार्थ अनुसरती सहज ही स्वार्थ हो, खेती कीजे अनाज की तो घास सहज में हो। भगवत अनुराग के लिए खेती करो, भगवत अनुराग के लिए, भगवत प्रीति के लिए, भगवत भक्ति के लिए कथा का श्रवण करो। और बाकी सर्व काम समृद्ध्यर्थम, सर्वलोकोपकारार्थम, धन प्राप्त्यर्थम, पुत्र प्राप्त्यर्थम, बोले नहीं, भगवत प्रीत्यर्थम। और सब कर्म कांड करो चाहे किसी अर्थम, लेकिन कथा का प्रयोग केवल शुद्ध भगवत प्रीत्यर्थम, भगवत प्रीति के लिए, भगवत भक्त्यर्थम। कथा का असली फल यही है, और बाकी वो भी मिल सकता है। जैसा काम नर सुनहि जगावहि, सुख संपत्ति नाना विधि पावहि, सुर दुर्लभ सुख कर जग माही, अंत काल रघुपति पुर जाई।
आगे की बात अब 4 बजे वाली बैठक में निवेदन की जाएगी। छपा है जो कार्यक्रम सवेरे 9 से 12 और सायंकाल 4 से 7। हमें तो ये बैठक अनुकूल रहेगी। कृष्ण भगवान की, श्री राधा गोविंद भगवान की, श्री अयोध्यानाथ की, श्री वैकुंठनाथ की, श्री प्रहलादपति की, श्री गौरी शंकर भगवान की, राम रसिया श्री हनुमंत लाल की, अपने अपने श्री गुरु गोविंद की, श्री श्रीमद् भागवत महापुराण की, वेद व्यास भगवान की, श्री सुखदेव जी महाराज की, श्री परीक्षित जी महाराज की, श्री सोमकाली जी महाराज की, श्री भगवान की जय।